Greetings, 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 my V family all over the world। मैं आपका चीफ गाइज। ये वीक 12 है जो कि 5 वीक के रैंक एडवांसमेंट का चौथा हफ्ता है। सब कुछ क्रेजी चल रहा है। अभी सुबह के 4 बजे हैं और अभी भी मैंने अपनी पैकिंग ख़त्म की है। मुझे पैकिंग बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा बहुत ओसीडी हो रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा ओसीडी हो रहा है। मैं थोड़ी देर में कोलालमपुर एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला हूँ अपने भाई वन एंड ओनली कुना सनातिराजा के साथ। मैं जाने वाला हूँ 2 अमेजिंग सिटीज़ में, दुबई और इस्तांबुल। आप लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। और अमेजिंग ब्यूटीफुल कंट्री टर्की में गए हुए मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो टर्की मैं घर वापस आ रहा हूँ। आई लव यू गाइज सो मच। ऑल राइट, और ये वीक 12 है और मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ। और आप में से बहुत सारे लोग जो इसे देख रहे हैं और आप नए हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरा रिलेशनशिप मेरे मेंटर, हम सब के अपलाइन और हमारे फाउंडर दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ कैसा है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कि जब मैंने उनको ज्वाइन किया 25 साल पहले, जब मैं 22 साल का था, तब मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान था, पर उन्होंने मुझ पर कभी भी गिव अप नहीं किया। वह मुझे अपने जोन में लेके आए और मैंने हमेशा उनके जोन में रहने के लिए स्ट्रगल किया और उन्होंने मुझे बार बार हैमर किया। मैं एक बड़े ज़िद्दी पत्थर की तरह था और मेरे मेंटर दातो श्री विजय ईश्वरन के पास हथौड़ा और छेनी थी और वह बस उस छेना हथौड़ी से मेरी काविंग करते रहे 25 साल तक। और वह इंसान जो आज आपका अपलाइन है, आपका चीफ है, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापादास बिस्मक और दातो श्री विजय ईश्वरन को। और आज तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर उस मैसेज को, हर उस लेसन को जो उन्होंने सिखाया और जो भी उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की और मुझे आशा है कि आपने भी रियलाइज़ की होगी। जितना आप इस ज़िंदगी की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ के बारे में चिंता करते हैं, आपकी सक्सेस के बारे में भी चिंता करते हैं, आपकी हैप्पीनेस के बारे में चिंता करते हैं। और मेरी एक ही विश आप सब के लिए जो इस वेडनेसडे मैसेज को देख रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे मेंटर को ढूंढ लेते हैं जैसे मैंने ढूंढा दातो श्री विजय को, जो कि फोकस करते हैं हर पल आपकी सक्सेस के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी खुशी के लिए और आपके एवोल्यूशन के लिए, तो उस इंसान को जाने ना दें, तो उसको पकड़े रखें और जो भी प्राइस पे करना पड़े करें उनके उस जोन में रहने के लिए, पर कभी भी ऐसे मेंटर को जाने ना दें। तो मैंने पिछले 25 सालों से अपने मेंटर को कस के पकड़े रखा हुआ है, सारे पेन के साथ, सारी हैमरिंग के साथ, सारे ट्रुथ के साथ, जो वह सीधा आपके मुंह पे कह देते हैं, जो कि कभी कभी बहुत पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी मैंने उनको थामे रखा है, पकड़े रखा है और मैं हमेशा ही ऐसा करूँगा। भले कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी उनको जाने नहीं दूंगा। और बस कुछ दिन पहले वो ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। ऑल राइट, और उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया बहुत अजीब तरीके से एक लेसन जो हम सब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपका फ्रेंड होने के नाते, आपका अपलाइन होने के नाते, अगर आपके दिल में मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है, जो कि ज़रूर होगी तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुने। जो लेसन मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इस वेडनेसडे मैसेज, वो बहुत गहरा है, जो कि मैंने अपने मेंटर से सीखा, और वह है सेंस ऑफ अर्जेंसी का सीधा सा सबक। और ये सब पर अप्लाई करता है, ये आप पर अप्लाई करता है, एक नेटवर्कर होने के नाते, एक कॉर्पोरेट गाइज पर अप्लाई करता है, QI ग्रुप के जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, ये अप्लाई करता है आपकी मदर इन लॉ, आपकी मॉम, आपकी आंटी। तो ये हर किसी पर अप्लाई करता है, भले वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी लाइफ की जर्नी में हो और कितना टाइम से भी नेटवर्किंग कर रहे हों या हमारे साथ क्यूनट में बहुत लंबे समय से हों, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, तत्काल करने की भावना, ये बहुत बुरी तरह अप्लाई करता है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अप्लाई करता है हमारी लाइफ में। और मुझे आशा है कि आप लोग मुझसे सहमत होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो फिर भी मैं ये कहने वाला हूँ, चीज़ों को टालते रहना ये इंसानी फितरत है। जो भी आपको करना चाहिए उसको बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले कारणों की वजह से डिले करते रहना, देरी करना उस काम में। ऑल राइट, चीज़ों को कल पे टालना या फिर अगले हफ्ते पर, या ये सोचना कोई बात नहीं मेरी दूसरी प्रायोरिटीज़ भी हैं, और आपकी चीज़ों को सही तरह से प्रायोरिटाइज करने की काबिलियत ना होना। और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बहुत सारे नेटवर्कर्स जब शुरुआत करते हैं तो उनके अंदर बहुत बढ़िया
सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरे बहुत सारे डाउनलाइन, पूरी दुनिया में मेरे जो डाउनलाइंस हैं सबको जल्दी होती है कि अपना जल्दी से जल्दी F2 करें। मुझे पता नहीं क्यों, पर सेंस ऑफ अर्जेंसी F2 करने की और पहला चेक कमाने की, ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हर किसी को जब वे अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। शायद वो इस चीज़ का प्रूफ देखना चाहते हैं कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं, शायद वो ये देखना चाहते हैं कि वे कर सकते हैं या नहीं, या फिर वो उन बेवकूफ़ लोगों को प्रूफ करना चाहते हैं जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था जब उन्होंने क्यूनेट को यस कहा था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सेंस ऑफ अर्जेंसी F2 करने की और पहला चेक कमाने की ये बहुत ज़्यादा होती है, पर इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते सेंस ऑफ अर्जेंसी कम हो जाती है और इसका कारण है आप ही इसकी प्रॉब्लम है। आपकी नाकाबिलियत उस ह्यूमन नेचर से फाइट करने की जो हम सबके अंदर है, बचपन से लेके आज तक ये हम सब के अंदर है कि हमें चीज़ों को टालना अच्छा लगता है, हमें देरी करना अच्छा लगता है काम में, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि कल तो आएगा ही, अगला हफ्ता तो आएगा ही, हम इस चीज़ों को बाद में भी कर सकते हैं और डिले करते जाते हैं चीज़ों को। तो सबसे बड़ा लेसन जो दातोश्री विजय ने मुझे सिखाया, अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे 2 मिनट्स फ्रॉम द एबिस, ऑल राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को पहचानें कि हमारी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक श्वास जो हम लेते हैं, हर घड़ी, हर श्वास उस परमात्मा की देन है, उस ईश्वर की परमिशन से ही हम वो श्वास ले पा रहे हैं। और मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में ये बहुत देखा है कि एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान अगले दिन मर जाता है। आपके नेटवर्क का एक बूढ़ा इंसान ज़्यादा लंबा जी सकता है एक यंगर पर्सन से, ऑल राइट, और वह जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ थे और अचानक से उनको यह मैसेज मिलता है कि उनको कैंसर है। मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, उनके हस्बैंड जो कि पूरी तरह से हेल्दी थे, फिट थे, बहुत अमेजिंग इंसान थे। मैं विश करता हूँ कि उनकी स्पिरिट, उनकी एनर्जी, उनका पैशन हर किसी में डाल दूँ जिनको भी मैं जानता हूँ। तो वह ऐसा इंसान कैंसर से लड़ रहा है। एक बंदा जो मेरे साथ भाई की तरह क्लोज था, जिससे मैं जनवरी में मिला, वह एक दिन अचानक से गिर जाता है और फिर रियलाइज़ होता है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। तो कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसलिए मेरे मुस्लिम भाई और बहन हमेशा ये कहते हैं, जब भी मैं उनसे पूछता कि कल ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के लिए मिल रहे हैं, तो हमेशा कहेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह हमें अलाउ करता है, अगर अल्लाह की ये मर्ज़ी होगी तो मैं आऊँगा। पर हम सब इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं। और आज मैं आपको कह रहा हूँ, आपका अपलाइन, आपका चीफ होने के नाते, अगर आज आपने हमारे साथ साइन अप किया है इस जर्नी में, तो क्यूनेट में कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको रोकता हो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल सक्सेस को अचीव करने से। तो जो चीज़ आप 2 साल में कर सकते हैं, तो क्यों लोग उसके लिए 10 साल लगा देते हैं? तो इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ की जर्नी में, पर इम्पॉर्टेंट लगती हैं उस वक्त, जिससे कि हम अपनी लाइफ का वो स्टूपिड खालीपन भर लेते हैं। जैसे कि इधर उधर की साधारण चीज़ें करना, बेकार की चीज़ें करते रहना, जिससे कि आपके चेक का साइज़ नहीं बढ़ने वाला, ना ही उससे आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, ना ही उससे आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने वाली है, ना ही उससे आपके हस्बैंड या वाइफ को कुछ मिलने वाला है अगर आप कल मर जाते हैं। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये एलिमेंट मैं कोशिश करता हूँ हर एक बंदे में इंस्टिल करने के लिए, जिनसे भी मैं मिलता हूँ, और मैं कहता हूँ कि डू इट नाउ, अभी करिए। पहला मंत्रा, पहला टैगलाइन द वी का 1996 में, शायद आपको नहीं पता कि द वी क्यूनेट से पहले बना था। तो 1996 में द वी का मिशन और मंत्रा यही था, डू इट नाउ। तो डू इट नाउ एक सीधा सा वर्जन है सेंस ऑफ अर्जेंसी का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप से कुछ सवाल पूछें, ऑलराइट, कि आप आज एक प्रेजेंटेशन क्यों नहीं करते, क्यों आप उसे कल पे डाल रहे हैं, क्यों आप अपने आप को इस हफ्ते ज़्यादा पुश नहीं कर रहे, क्यों आपको उन 6 शादियों को अटेंड करना है, उन कजन्स की जो आपको उस शादी के बाद भूल भी जाएंगे, ऑलराइट, क्यों आपको थर्सडे को चिल आउट करना है, आराम करना है, जबकि आप उस थर्सडे को 3 डायरेक्ट रेफरल्स कर सकते हैं, और क्यों आपको ये कंफर्ट है आपके दिमाग में कि आपके पास बहुत साल बचे हैं
क्यूनेट में ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए। तब क्या अगर आपको कोई कहे कि आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने किसी से पूछा कि अगर आपको कोई कहे कि आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसने कहा कि मैं क्यूनेट तो नहीं करूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। एक पल के लिए सोचा मैंने कि हाँ ये लॉजिकल है। फिर मेरा मन किया कि उस बंदे के एक चांटा लगा दूं, क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला आंसर था। अगर मुझे डॉक्टर कहता है कि मेरे पास कुछ ही महीने बचे हैं, जब मैंने नेटवर्किंग में अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैं हर घंटे प्रेजेंटेशन कर सकता था, हर 30 मिनट के बाद। और मैं ये प्रार्थना करता कि मुझे जापा अपने लेफ्ट में और दातु अपने राइट में मिल जाएं, और मुझे मेरा कोई अरुण आदली डेविड सती जैसा मिल जाए, और फिर मैं लाइफ में सेट हो जाऊंगा कि अगर मैं कल मर भी जाऊंगा तो मेरी परिवार को पीछे से इस नेटवर्क की ग्रोथ से फ़ायदा होगा, इनको मैं साइन अप कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई कहे कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए, तो मैं घर जाके अपने परिवार वालों के साथ कुंबया करने वाला नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बाहर जाऊँगा और ढूंढूंगा और प्रेजेंटेशन करूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि मुझे मेरे लेफ्ट और राइट में एक पावरफुल नेटवर्कर मिल जाए, और फिर मैं दातुश्री विजय और जापा से कहूँगा कि उनको सपोर्ट करें अगर मैं नहीं रहता हूँ, और वह इस इंडस्ट्री के जाइंट्स बन जाएंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस हफ्ते एक डिसीजन लीजिए कि आप कभी भी चीज़ों को टालेंगे नहीं, कि आप चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करेंगे और बेकार वाली अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। और इस हफ्ते अपने अंदर दोबारा से उस सेंस ऑफ अर्जेंसी को जगाइए अपनी इस जर्नी में, और जो चीज़ें आज आप कर सकते हैं उसको टालें नहीं। 1 घंटा भी नहीं टालें, 1 दिन भी नहीं टालें। अगर किसी को कॉल करना है तो अभी करें, किसी को व्हाट्सअप करना है तो अभी करें। अगर आपका आज प्रेजेंटेशन है, प्लान है, तो उसे आज ही करें। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट नहीं आता है तो उस रेस्टोरेंट में जाके किसी भी अजनबी से बात कीजिए और उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हम सभी एबेज से 2 मिनट की दूरी में हैं। हम में से कोई भी मर सकता है, खत्म हो सकता है इस वेडनेसडे मैसेज को देखते हुए भी। तो क्यों आप चीज़ों को टालते रहते हैं और अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं? तो जो करना है अभी कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे ऐसे मेंटोर हैं जिन्होंने मेरे अंदर इस सेंस ऑफ अर्जेंसी को भरा है, और इसी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और फाइनेंशियली फ्री हूँ। दातुश्री विजय ने मुझे कभी भी अलाउ नहीं करा उस लग्जरी को, पोस्टपोन की लग्जरी को और चीज़ों को टालने की लग्जरी को। उनका सीधा सा मंत्रा है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले 25 सालों से या उससे भी ज़्यादा, यह है कि उनमें हमेशा सेंस ऑफ अर्जेंसी रही है, और वह कारण कि आज हम यहाँ 25 सालों से हैं, और क्यों हम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली ई-कॉमर्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे फाउंडर्स के अंदर वह सेंस ऑफ अर्जेंसी थी। उन्होंने 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं किया, उन्होंने बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया सिवाय आपकी लाइफ, आपकी ड्रीम्स, आपकी जर्नी और उनकी वह प्रॉमिस जो उन्होंने हमसे की है। तो अगर आप एक ब्रांड न्यू नेटवर्कर हैं जो मुझे देख रहे हैं, या आप बीच में हैं जर्नी के, या फिर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं और इस वेडनेसडे मैसेज को देख रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी को सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जिएं। इस बिजनेस को सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ बिल्ड करें, और जो भी आपको करना है उसे अभी करें। डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैंने एक सबक सीखा है स्पेशली पिछले कुछ सालों में, और वह है कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, और उस पल कहीं आपको अपने जीवन में वो सब ना करने का पछतावा ना हो। इसलिए आपकी सारी चीज़ें ऑर्डर में चलनी चाहिए ताकि आप शांति से इस दुनिया से जा सकें, ये सोचते हुए कि आपने पीछे एक मैक्स आउट ट्रैकिंग सेंटर छोड़ दिया है, जिससे कि आपका परिवार आपके जाने के बाद भी अच्छे से रह पाएगा। और उस अंत समय में उस कंफर्ट को पाने के लिए आपको अभी सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। अगर आप ब्रांड न्यू हैं, डू इट नाउ। अगर बहुत लंबे समय से यहाँ पर है, डू इट नाउ। मैक्स आउट किंग और क्वीन है तो अभी डू इट नाउ। सेंस ऑफ अर्जेंसी, मंकी सी मंकी डू, मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा सबसे बड़ा सक्सेस का सीक्रेट क्या है आज तक, तो वह है कि मेरे मेंटर ने मेरे अंदर सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ी वैल्यू डाली है जिसको मैं हर पल जीता हूँ। वह है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जीता हूँ। लव यू गाइज।